तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन तियान फॉरेस्ट से निकलकर तियानजोंग सेक्टर में जा रहा था, लेकिन फॉरेस्ट में कुछ डिसेबल्स थे जो उनके ही सेक्टर के थे। वो सभी डीमन बिस्ट वुल्फ को मारने की कोशिश कर रहे थे। चेन तियान एवियन को वुल्फ से बचाता है और वुल्फ को मार देता है, लेकिन यू जांग की नाम का डिसेबल जो यू जांग हाओ का छोटा भाई था, वो चेन तियान से लड़ने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि चेन तियान एक लूजर है। इसीलिए चेन तियान यू जांग को मार देता है और बाकी डिसेबल्स की बिस्ट हंटिंग में मदद करता है। और फिर वो सभी सेक्टर में आ जाते हैं, जहाँ चेन तियान सबसे पहले तियान पवेलियन में स्किल्स लेने के लिए जाता है। फिर अब हम चेन तियान और उसके साथियों को देखते हैं जो तियान पवेलियन में आ गए थे। पवेलियन की एल्डर चेन तियान से पूछती है कि पवेलियन के बाहर हंगामा क्यों कर रहे थे, यहाँ शोर करना मना है। ये सुनकर चेन तियान एल्डर से माफी मांगता है और कहता है कि हमें यहाँ के रूल्स नहीं पता थे, इसीलिए हमें माफ कर दीजिए। चेन तियान की बात सुनकर तियान पवेलियन की एल्डर जो बोया उन्हें माफ कर देती है और उनसे पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो बोया की बात सुनकर चेन तियान अपने कल्टिवेट किए हुए बिस्ट फोर्स को बाहर निकालता है और जो बोया से कहता है कि हम डीमन बिस्ट फोर्स को कुछ सामान और थोड़े वाइटिलिटी एलिक्सियर के बदले एक्सचेंज करना चाहते हैं। ये कहकर चेन तियान अपने कल्टिवेट किए हुए बिस्ट कोर्स को जो बोया जिन्हें लेकर वो 4 बोतल में 12 युआलिंग पिल्स टेबलेट्स रख देती है और उनसे कहती है कि इसके सिवा तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ले सकते। वेपन्स लेफ्ट में रखे हुए हैं और मार्शल स्किल्स राइट्स में है। तुम चारों दो आइटम्स ले सकते हो और समुराई रियल्म वाले बस फर्स्ट लेवल के ही आइटम्स ले सकते हैं। जो भी आइटम्स तुम लोग लोगे उसे रजिस्टर कर देना और 1 महीने में वापस लौटा देना, नहीं तो तुम्हारी पर्सनल क्रेडिट रिपोर्ट पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अपना सामान ले लो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर अब चेन तियान चारों बोतल में से एक अपने पास रखकर बाकी 3 सभी को दे देता है। तभी अब एवियन चेन तियान से कहती है कि हम तीनों वेपन लेने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे। लेकिन अब चेन तियान एवियन से कहता है कि मैं कुछ मार्शल आर्ट्स बुक को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं टोंग टियन पीक पर प्रैक्टिस करने जाऊंगा। ये सुनकर एवियन उदास होकर पूछती है कि अब हम कब मिल सकते हैं। चेन तियान उसे जवाब देता उससे पहले टाई किक्सियोंग वहाँ जाता है और एवियन को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसीलिए अब चेन तियान भी राइट की और मार्शल आर्ट्स स्किल्स ढूंढने के लिए चला जाता है। वो बुक पवेलियन के फर्स्ट फ्लोर पर आ गया था, जहाँ पर जाते उसे स्नो स्टॉर्म स्वॉर्ड आर्ट नाम की एक स्किल दिखती है और चेन तियान को ज्यादा पावरफुल स्किल चाहिए थी। तभी उसे स्ट्रॉन्ग ड्रिफ्टिंग इन द 8 वेस्ट नाम की एक स्किल दिखती है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा वक्त मांगती थी। इसीलिए चेन तियान उसे भी रिजेक्ट कर देता है और आगे बढ़ जाता है। वो सोचता है कि ऐसी 2 स्किल्स ढूंढना बहुत मुश्किल है जो परफेक्ट भले ही ना हो लेकिन साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम करे। तभी आगे जाते हुए उसे एक स्किल्स दिखती है जिसका नाम 13 स्टाइल ऑफ स्वॉर्ड था। चेन तियान उसकी बुक को देखता है तो उसके अंदर 2 बुक्स थी जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती थी। उनमें से एक बुक में स्वॉर्ड टेक्निक थी और दूसरी में मार्शल स्वॉर्ड आर्मर था, जो उसे कल्टीवेट करने वाले की बॉडी की एक रोक की तरह मजबूत कर सकता था। इसीलिए अब चेन तियान को वो स्किल ज्यादा पसंद आ जाती है और वो उन दोनों बुक्स को अपने साथ लेकर जो बोया के पास आ जाता है। लेकिन जो बोया उस स्किल को देखकर हैरान हो जाती है और चेन तियान से कहती है कि इन दोनों मार्शल आर्ट्स स्किल्स को मास्टर करना बहुत मुश्किल है और अभी तक कोई इन्हें नहीं सीख सका है, इसीलिए इन्हें कोई नहीं लेकर जाता। ये बस बेसमेंट में धूल खाती है, तुम इन्हें ले जाकर अपना टाइम वेस्ट ही करोगे। लेकिन अब जो बोया की बात सुनकर चेन तियान उसे सजेशन देने के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं इन मार्शल आर्ट्स स्किल्स को कल्टिवेट कर लूंगा। चेन तियान की बात सुनकर जो चेन तियान को दे देती है, इसीलिए चेन तियान उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम चेन तियान को टोंग टियन पीक पर देखते हैं, जहाँ एक केव के अंदर वो अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए आया था। वो पहले अपनी स्वॉर्ड स्किल्स की प्रैक्टिस करता है और फिर मार्शल आर्मर को कल्टिवेट करने लगता है। मार्शल आर्मर को कल्टिवेट करने के बाद चेन तियान के पास वोन फैंटम आर्मर आ जाता है जो उसकी बॉडी के ऊपर था लेकिन दिख नहीं रहा था। चेन तियान को प्रैक्टिस करते हुए 5 दिन हो गए थे, लेकिन वो अभी तक 13 स्टाइल्स में से बस फर्स्ट स्वॉर्ड स्टाइल ही सीख सका था। चेन तियान कहता है कि स्किल सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैंने इस स्किल का फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया है और बहुत जल्दी मैं पूरी
हुई स्किल्स को कल्टिवेट कर दूंगा। इसके बाद चेन तियान अपनी सीखी हुई स्किल को ट्राई करता है, लेकिन तभी चेन तियान के अंदर से एक स्पिरिट बाहर आ जाती है जो चेन तियान को नहीं दिखती, लेकिन वो कहती है कि एम्परर अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत जल्दी तुम्हें ढूंढ लेगा। तभी अब चेन तियान अपनी स्वॉर्ड स्किल को ट्राई करता है और उसके अटैक से वो स्पिरिट गायब हो जाती है। चेन तियान कहता है कि मैंने 10 साल की उम्र में समुराई के 5th लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब तक कई लोगों ने मेरी तारीफ भी की थी, लेकिन उसके बाद 6 सालों तक मेरी प्रोग्रेस नहीं हुई और मैं उन सब के लिए मजाक बनकर रह गया। लेकिन अब 2 हफ्तों मैंने समुराई के 2 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब मैं समुराई के 7th लेवल में पहुंच चुका हूँ, इसीलिए अब वक्त आ गया है कि मैं वापस जाऊँ और अपना पुराना हिसाब पूरा करूँ। ये कहकर चेन तियान टोंग टियन पीक से निकल जाता है और अपने घर की ओर जा रहा होता है, लेकिन सेक्टर के पास से गुजरते हुए उसे टाई किक्सियोंग की आवाज आती है, इसीलिए वो उस ओर चला जाता है जहाँ से उसे आवाज आई थी। तभी हमें टाई किक्सियोंग और एवियन को दिखाया जाता है जो हान फेंग नाम के एक आउटर डिसिपल से लड़ रहे थे, जो उनसे यू जानकी के बारे में पूछ रहा था। टाई किक्सियोंग हान फेंग से कहता है कि यू जांग ब्रदर दूसरे डिसिपल्स को परेशान करते हैं, इसलिए वो जान से मार देने के काबिल है। लेकिन हान फेंग टाई किक्सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हें 2 रास्ते बताता हूँ, पहला ये कि तुम मेरे साथ लाइफ और डेथ के स्टेज पर चलो और मुझसे मुकाबला करो, या फिर सिस्टर एवियन को मेरी मेड बनना होगा। तभी मैं ये बात किसी को नहीं बताऊं कि यू जान की मर गया है। हान फेंग की बात सुनकर एवियन को गुस्सा आता है और वो हान फेंग से कहती है कि तुम भी उसी की तरह मरने के काबिल हो। तभी वहाँ चेन तियान आ जाता है और एवियन से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो अब एवियन चेन तियान को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है और भागकर उसके पास आ जाती है। वो चेन तियान के पास जाकर उससे कहती है कि अगर तुम थोड़ी देर से आते तो शायद मुझे जिंदा नहीं देख पाते। ये सुनकर चेन तियान एवियन से कहता है कि मैं यहाँ लीडर भी तुम्हें टच नहीं कर सकता। लेकिन अब चेन तियान की बात सुनकर हान फेंग चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें तो अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे एक अटैक से भी नहीं बच सकते। हान फेंग की बात सुनकर चेन तियान टाई किक्सियोंग से पूछता है कि ये कौन है। तो टाई किक्सियोंग उसे बताता है कि हान फेंग है और ये आउटर डिसिपल्स में 8 नंबर पर है। ये कह रहा है कि यू जानकी की डेथ में हमारा हाथ है और ये रोज एवियन को परेशान करता है। ये सुनकर अब हान फेंग चेन तियान से कहता है कि तुम्हें पता चल गया है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, इसलिए जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन अब चेन तियान हान फेंग को भड़काने के लिए एवियन का हाथ पकड़ता है और टाई किक्सियोंग से कहता है कि कुत्ते तो ऐसे ही भौंकते रहते हैं, तुम उसके ऊपर ध्यान मत दो और यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी अब हान फेंग पीछे से चेन तियान पर अटैक कर देता है, पर चेन तियान उसे रोक लेता है और दूर फेंक देता है। चेन तियान हान फेंग के पास आकर उसे कहता है कि क्या सेक्टर में तुम्हें सिर्फ पीछे से वॉर करना सिखाया गया है। चेन तियान की बात सुनकर हान फेंग उसे कहता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। तो अब चेन तियान उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बार अभी हरा चुका हूँ और अगर तुम मुझसे और मार खाना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर हान फेंग चेन तियान से कहता है कि अभी मैं तैयार नहीं था इसलिए तुम मुझे मार सके, लेकिन अब मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ स्टेज पर फाइट के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे अंदर मुझसे लड़ने की हिम्मत है? अगर नहीं तो मेरे आगे झुककर मुझसे माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ। यह सुनकर चेन तियान सोचता है कि इसको मारने से सभी डिसिबल्स को पता चल जाएगा कि अब मैं लूजर नहीं हूँ और साथ ही मेरी स्किल्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यह सोचकर चेन तियान हान फेंग से कहता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। चेन तियान की बात सुनकर हान फेंग हंसता है और उसे स्टेज पर आने के लिए कहता है, इसलिए दोनों भागकर स्टेज पर चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।